समर्पण निधि का लक्ष्य पूरा कर भाजपा शहर मंडल ने सौंपी राशि। 1,07,000 रुपए का समर्पण राशि का देहात जिला संयोजक को सौंपा चेक। केकड़ी के दिनेश वैष्णव को नवरत्न सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए होगा सम्मान। नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक 7 सितंबर को 24 सूत्रीय प्रस्ताव किए एजेंडे में शामिल। चर्चा कर किए जाएंगे प्रस्ताव पारित। ग्रामीण क्षेत्र में बदहाल चिकित्सा व्यवस्थाएं। गोरदा में जर्जर हो चुका चिकित्सा विभाग का भवन। बरसात के दिनों में दे रहा मौत को निमंत्रण। प्राहेड़ा में नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर में 60 यूनिट हुआ रक्तदान। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के नेतृत्व में चलाए जा रहे समर्पण निधि संग्रह अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा मंडल को दिए गए लक्ष्य 1 लाख रुपये को पूर्ण करते हुए 1,07,000 रुपये की राशि समर्पण निधि अजमेर देहात जिला संयोजक महेंद्र सिंह मजेवला को सौंपी गई। इस मौके पर जिला संयोजक मजेवला ने केकड़ी शहर मंडल के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि केकड़ी शहर मंडल ने अपने सभी कार्य समय पर व समर्पित भाव से पूर्ण किया तथा मजेवला ने इसके लिए मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, समर्पण निधि संयोजक मनोज कुमावत के साथ साथ केकड़ी शहर मंडल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने इस अवसर पर कहा कि अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करने का आशा के साथ ही केकड़ी शहर मंडल के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, बूथ अध्यक्षों, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों सहित समस्त वरिष्ठ जनों के सहयोग से किया गया, जिससे यह कार्य संभव हो पाया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम प्राहेड़ा के राजकीय चिकित्सालय परिसर में बालाजी नवयुवक मंडल प्राहेड़ा के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर दिनेश चोटिया ने कहा कि रक्तदान शिविर सुरक्षित व स्वस्थ परंपरा है। एक व्यक्ति द्वारा जितना रक्तदान दिया जाता है वह रक्त 21 दिन के भीतर उस व्यक्ति के शरीर में फिर से बना लेता है। रक्त का वॉल्यूम तो शरीर में 24 से 72 घंटे में ही पूरा बन जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से दिल के दौरे की संभावना कम हो जाती है तथा डॉक्टर्स का मानना है कि रक्तदान से रक्त पतला होता है जो हृदय के लिए अच्छा होता है। शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के ब्लड बैंक टीम प्रभारी डॉक्टर अभिषेक पारिक के मार्गदर्शन में शिविर में 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस दौरान डॉक्टर रामकिशोर यादव, दिनेश वैष्णव, कोमल परिहार एवं चिकित्सालय स्टाफ और नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं व SRG ग्रुप के सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ मुंबई द्वारा शिक्षक दिवस पर देश भर के 9 श्रेष्ठ शिक्षकों को वैष्णव शिक्षक नवरत्न 2021 सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सेवा संघ शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक बंटी बैरागी इंदौर द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार देश भर के विभिन्न राज्यों से शिक्षा व समाज में विशेष सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 9 शिक्षकों को सम्मान हेतु चयन किया गया, जिनमें केकड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडा में कार्यरत शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव का भी नाम शामिल है। सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष महेश वैष्णव ने बताया कि शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव को शिक्षक दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित होटल लिब्रा में आयोजित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में सेवा संघ मुंबई के राष्ट्रीय संरक्षक मनोहर वैरागी उज्जैन व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष DVC किरण सहित देश भर की कई समाज बंधु मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षक वैष्णव को इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय क्रांति नेशनल अवार्ड, राजस्थान गौरव अवार्ड, स्मार्ट गुरु अवार्ड, कोरोना कर्मवीर अवार्ड व आदर्श शिक्षा रत्न अवार्ड से नवाजा जा चुका है।
में चिकित्सा क्षेत्र में उन्नति व प्रगति के दावे भले ही चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाता रहा हो, मगर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाहियों के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला निकटवर्ती ग्राम गोरदा का है, जहां चिकित्सा विभाग द्वारा उपस्वास्थ्य केंद्र तो संचालित किया जा रहा है, मगर उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जो अब यहां आने वाले मरीजों व कार्यरत कर्मचारियों के लिए यमदूत बनकर बैठा हुआ है। जर्जर हो चुके भवन के नवीन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की है, मगर अब तक किसी ने भी इस भवन की सुध नहीं ली, जिससे इसकी हालत दिन ब दिन लगातार खस्ता होती जा रही है और बरसात के इन दिनों में जर्जर भवन के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्टाफ ने जर्जर हालत के कारण 1.5 वर्ष पूर्व ही हादसे की आशंका के डर से वहां से मेडिसिन व चिकित्सा के छोटे उपकरण ग्राम पंचायत कार्यालय के पुराने भवन में के बाहर बने एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिए थे और वहां से ही महिला एएनएम सेवा दे रही है। लेकिन ग्राम पंचायत के छोटे से 5 पट्टी के उस कमरे में किस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने कई बार इसको लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत की, मगर फिलहाल अभी तक किसी ने इस भवन की सुध नहीं ली है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। नगर पालिका केकड़ी के नवगठित बोर्ड की पहली साधारण सभा की बैठक 7 सितंबर को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में प्रातः 11:30 बजे नगर पालिका के सभा भवन में आयोजित की जाएगी। साधारण सभा की बैठक में 24 प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल किया गया है, जिन पर चर्चा कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत संचार इंफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को आदेश जारी कर पालना समयावधि में वृद्धि किए जाने तथा केकड़ी द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 400 आवास व निम्न आय वर्ग के लिए 256 आवास, इस प्रकार कुल 656 आवासों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। नगर पालिका स्वामित्व के खसरा संख्या 8810/87 में अवस्थी परिधि नियंत्रण क्षेत्र की भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत आवासीय भू उपयोग परिवर्तन जाने पर विचार विमर्श ट्रांसपोर्ट नगर के स्थान परिवर्तन के लिए सिद्धांतिक सहमति प्राप्त किए जाने पर विचार विमर्श विभिन्न समाजों को सामाजिक छात्रावास प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर केकड़ी को खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करने, ई लाइब्रेरी के लिए चिन्हित भूमि खसरा 155 रकबा 1.0 बीघा की निःशुल्क भूमि आवंटन एवं निःशुल्क भवन अनुज्ञा जारी किए जाने की स्वीकृति प्राप्त करने, दंड के रास्ते पर नगर पालिका स्वामित्व की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ भूखंडों की नीलामी किए जाने, बगेरा रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड की भूमि की नीलामी किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने, कादेड़ा गाडिया लोहार परिवारों को भूखंड आवंटन किए जाने, भवन अधिनियम 2020 के प्रावधान 5(3) के अनुसार सघन आबादी क्षेत्र का निर्धारण किए जाने, नगर पालिका क्षेत्र में पुराने परकोटा क्षेत्र की भवन रेखा एवं मार्गाधिकार का निर्धारण किए जाने, रोडवेज बस स्टैंड के लिए पटेल मैदान पटेल विद्यालय निकेतन के से भूमि बदले भूमि आवंटन की सहमति प्रदान की जाकर नवीन तरमीम करवाए जाने, नगर पालिका क्षेत्र केकड़ी में प्राइवेट बस स्टैंड का निर्माण किए जाने, नगर पालिका क्षेत्र के सभी चौराहों व तिराहों का नामकरण किए जाने, नगर पालिका कर्मचारियों की पदोन्नति किया जाने, पुराने डाक बंगले में निर्माण करवाए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने, छोटा एवं बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने, ठोस कचरा प्रबंधन अंतर्गत कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, शोधन, कंपोस्टिंग एवं निस्तारण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने किए जाने, ठोस कचरा प्रबंधन अंतर्गत लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई कार्य के लिए नवीन जेसीबी मशीन क्रय करने, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति किए जाने, नगर पालिका शहरी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की प्रशासनिक आगामी दिनों में आयोजित होने वाली नगर पालिका के नवगठित बोर्ड की बैठक में जनहित के विभिन्न कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव लिए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने नगर पालिका के